वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि आप देख रहे थे बच्चों कि हम मॉडल गिल्ली वर्ब आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है बच्चों, और हमारा चैनल है रिजल्ट साथी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर देखिएगा, हम सब क्रम से ही आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को जो है कहा था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लिंक नीचे वीडियो में पड़ा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग है। और उसमें देखिएगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यानी आपका जो ये ग्रामर है ये पोर्शन चल रहा था, साथ में लिटरेचर भी शुरू कर दिया है। उसमें मैंने पहली पोएम्स आपको पढ़ाई थी, द स्टार स्नो वाली पोएम्स पढ़ाई थी। उसमें जितना जो कुछ आता है उस मैंने आपको लिखवा दिया था है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। और आज हम पढ़ते हैं जो वर्क हमारी रह गई थी उसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आपका। ठीक है, तो आइए बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारे रिजल्ट साथी चैनल पर। वर्ब हमने कौन कौन सीखी थी? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब सीखी थी आपने। कौन कौन वर्ब सीखी थी? यानी वर्ब हमारी चल रही थी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये सारी वर्ब हम लोगों ने सीख ली थी ना। और आज हमको सीखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखना हमको है। कौन सी वर्ब सीखना है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमको आज सीखना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, एक बार हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, जिससे ताकि भूल गए हो तो याद रहेगा आप लोगों को है। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो आक्रामक क्रियाएं होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट तो होता है और वर्ब होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का उसमें ध्यान नहीं होता, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं दिया होता। जैसे ही लाभ नहीं, वो हंसता है तो हंस रहा, बहुत देर से हंस रहा, क्या फर्क पड़ता है, हंसता रहेगा ना। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा क्यों हंस रहा है भाई, है ना। तो उसमें क्या है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे वी यानी ही वीप्स वर्ब होता है, बहुत देर रोता रहता है, घंटा भर रोता है, कौन फर्क पड़ता है किसी के ऊपर है। तो वो क्या है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब हमारी नहीं बनती है। तो उसमें तीनों चीज़ें हमारी होती है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया होती है। यानी सामान्य वह होता है जो कर्म के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक, हेल्पिंग वर्ब मैंने सिखा दिया था, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने सिखा दिया था। ठीक, वो कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, जितनी सारी हमारी वर्ब होती हैं। उसके आगे आज हमको सीखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखना है। तो देखिए कौन कौन सी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हमारी, क्योंकि ये सब भरने के लिए एग्जाम में आता है, जो फिजिकल ब्लैंक दिए होता है ना, उसमें भरने के लिए सब आता है। तो आज हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लास आपका है 9th एंड 10th, क्योंकि ग्रामर हमारी जो होती है वो चाहे 9th की हो चाहे 10th की हो, सेम रहती है। ठीक, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, ना कुछ चेंज होता रहता है, केवल लिटरेचर का पोर्शन चेंज हो जाता है। तो हम सीख रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, यानी पार्ट ऑफ स्पीच आपका चल रहा है अभी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच, ठीक, इसमें हम पढ़ क्या रहे थे, यानी वर्ब हम सीख रहे थे। तो हमको आज सीखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल AUXILIARIES, ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब कौन सी वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हम कहते हैं बनावटी क्रियाएं। क्या कहते हैं इनको? है बनावटी क्रियाएं। ठीक, कौन सी क्रियाएं होती हैं? बनावटी क्रियाएं हमारी होती, वर्ब्स होता है। ठीक, बनावटी क्रियाएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? जैसे लिखा है नंबर 1 लिखा है विल, विल, शैल, कैन, कुड, कुड है, वुड है और शुड है। शुड है, मे, माइट, माइट, ठीक, नीड, नीड नॉट, आट टू है, आट टू है। बहुत सारी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। और मस्ट है हमारा, मस्ट है। ठीक है, हमारी क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी। और आइए जैसे हम एग्जाम्पल लिखते एक तो देख रहे थे इसके क्या है। जैसे लिखा है नंबर 1 लिखा है आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। तो क्या हो जाएगा इसमें? यानी आई कैन नॉट डू इट, यानी मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए कैन है, मे है, माइट कहाँ कहाँ यूज़ करते, कैसे यूज़ करते, इनके बारे में हमको सीखना है। इसमें कैन हमारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कैन लिखा है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, हरी कुड नॉट गो देयर स्टडी, हरी कुड
not go there yesterday। yesterday, ठीक, क्या है, हरी यानी वहां नहीं जा सका, यानी हरी कल वहां नहीं पहुंच सका, नहीं जा सका। अब देखिए कैन का मतलब सकता होता है, कुड का मतलब क्या होता है, सका हो जाएगा, क्योंकि कैन का ही पास्ट होता है कुड है। ठीक है, आगे देखिए, ही विल गो टू आगरा। ही विल गो टू आगरा, आगरा टुमारो, टुमारो, ठीक, क्या है, ही विल गो टू आगरा टुमारो, यानी कल वो आगरा जाएगा, यानी वह आगरा कब जाएगा, कल जाएगा, नहीं आने वाला कल है तो कल जाएगा, क्योंकि विल और शैल किसी में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, तो फ्यूचर का मतलब आने वाला कल। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, गो देयर, ठीक, यानी तुम वहां अवश्य जा सकते हो। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। अब देखो बच्चों, इसमें सब जगह लगा हुआ है, क्या लगा, सब जगह है, आपका इसमें मॉडल वर्ब लगा हुआ, सब जगह लगा हुआ, देखिए कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ लगा हुआ है, कुड लगा हुआ है, यहाँ पर बिल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, मस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर नेट नाट लगा हुआ है, लेकिन सबका जो सेंस है, जो अर्थ है, वो सेम अलग अलग निकलता है। ठीक है, जो सबका अर्थ कैसे निकलता है, अलग अलग निकलता है सबका अर्थ है। अब देखिए, इसमें हमें एक एक करके पढ़ना सबको है। पहले हम बिल या सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कैन के बारे में सीख लेते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे यानी यूज ऑफ सेल, सेल का यूज कहाँ करते हैं। ठीक, जैसे देखिए आगे, यूज ऑफ सेल, ठीक, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यानी इस सेल का मतलब होता है गा गी गे, क्या होता है इसका अर्थ है, गा गी गे, यानी इसका टेंस, यानी सेल का यूज हम पास्ट में, सॉरी फ्यूचर टेंस में करते हैं, इसका यूज है। ठीक है, आगे जब टेंस पढ़ाए तो उसमें सिखाएंगे आपको कहाँ का यूज करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, गा गी गे होता है। सेल का मतलब होता है गा गी और गे, ठीक, ये इसका मतलब होता है। ये सब फ्यूचर टेंस में यूज होता है, किसमें यूज होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। देखिए रूल नंबर 1 देखिए इसका, रूल नंबर 1 आपका है, क्या कह रहा, आई और वी के साथ में, यानी आई और वी के साथ में, आई माने मैं यानी मैं और वी माने हम होता है, आई वी के साथ, और ये किस में आता है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी आई है और वी है, कौन से किस में आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में आएगा। मैंने जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाए हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के होते हैं। तो फर्स्ट में हम आते हैं, ठीक है, वी आ जाता है, यानी आई और वी है, मी है, आवर है, अस है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सेकंड में कौन आता है, यानी यू, यानी यू योर सेकंड में आ जाता है। और बाकी जो हमारे बचते हैं, ही है, यानी ही है, सी है, इट है, फील है, सॉरी दे है, ये सब किस में आते, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं, यानी आई और बी के साथ में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, आई बी के साथ में तथा फ्यूचर, तथा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक, फ्यूचर टेंस में किसका यूज करते हैं, सेल का, सेल का यूज, सेल का यूज करते हैं, ठीक, सेल का यूज करते हैं। जैसे आई सेल गो देयर, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई सेल गो देयर, यानी मैं वहाँ जा सकता हूँ, यानी मैं वहाँ जाऊँगा, क्या आ गया इसमें, यानी मैं वहाँ जाऊँगा, गा की क्या अर्थ निकलता है इसमें, तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्या आ गया, गा आ गया इसमें। और देखिए, वी शैल डू इट, वी शैल, वी शैल, ठीक, डू इट, यानी मैं इसे करूँगा, किसको करूँगा, इस कार्य को करूँगा, यानी मैं इस कार्य को करूँगा, तो गा गी के लिए आ गया, देखिए शैल लग गया यहाँ पर। ठीक, और देखिए रोल नंबर नेक्स्ट देखिए, रोल नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, यानी सेकंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, सेकंड तथा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के
प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, पीछे मैंने लिखवाया है कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट और दे, ये थर्ड में आते हैं, पीछे पढ़ाया था मैंने। और इसमें क्या लिखा है, सेकंड पर्सन के सेकंड में कौन आता है आपका, यू आता है, ये सेकंड पर्सन में आता है, ठीक, के साथ यानी सेकंड पर्सन। तथा सिंगुलर, नाउन एवं प्रोनाउन, नाउन एवं प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ, नाउन एवं प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे, यानी सेल का यूज करेंगे, के साथ सेल का यूज यानी प्रयोग या यूज। ये कब करते हैं, जब यानी प्रॉमिस किया हो, अनिवार्यता हो, यानी वादा किया गया हो, प्रॉमिस या अनिवार्यता या धमकी दी गई हो, धमकी, यानी इसको बोलते हैं नेसेसिटी और थ्रेट, प्रकट करने के लिए, ठीक, किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। जिसे देखो एग्जाम्पल देखिए, से ही सेल हेल्प योर ब्रदर, ही सेल हेल्प योर ब्रदर, ठीक, यानी वो क्या करेगा, यानी ही सेल हेल्प योर ब्रदर। और देखिए एग्जाम्पल, दे सेल डू इट, यानी उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए इस कार्य देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही, देखिए मैंने आपको लिखा है कि सेकंड तथा थर्ड पर्सन के पाउंस, यानी ये सब आते हैं हमारे, ही है, सी है, इट है, दे है, और क्या है सेकंड में कौन आता है, यू आता है ना आपका, देखिए यू लिखा सेकंड में लिखा है। तथा सिंगुलर नाउन हो चाहे प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो भी हो हमारा एक्स वाई जेड जो भी हो, एक्स वाई यानी सेकंड थर्ड पर्सन में, यानी चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल आपका हो, के साथ क्या लगाएंगे, सेल का हम यानी सेल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब यानी प्रॉमिस करते हो, यानी वादा किया गया हो, या अनिवार्यता हो, अनिवार्य कर दिया होगा, धमकी दी गई हो, तो वहाँ पर हम यानी आई भी नहीं देखेंगे, वहाँ पर हम क्या देखेंगे, वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो भी लिखा होगा, ठीक, उसमें हम सेल यूज कर सकते हैं, ठीक, उसमें हम सेल क्या करेंगे, सेल का यूज किया जाएगा। जैसे लिखा है कि ही सेल हेल्प योर ब्रदर, यानी वह आपके भाई की सहायता करेगा, क्या करेगा, वह आपकी भाई की सहायता करेगा। ऐसे नेक्स्ट नंबर दिया है कि दे सेल डू इट, क्या कहा गया है कि उन्हें ये कार्य करना पड़ेगा, यानी उन्हें ये कार्य करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया गया, देखो धमकी दी गई है, यानी अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। क्या दिया गया है, पर धमकी दे दी गई है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यानी वहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं देखना कि क्या लिखा ना, प्रोनाउन देखना आपको क्या लिखा हुआ है, यानी हमारा प्रोनाउन भले ही यानी आई भी नहीं है, फिर भी क्या है, हम सेल ही यूज करेंगे, ठीक। वैसे रूल यही होता है कि हम आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं, बाकी सब में विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं देखना ये है, हमको देखना है कि कह के क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, ठीक, उसका सेंस क्या कह रहा है, उस अकॉर्डिंग हमको सेल यहाँ पर यूज कर देना है, ठीक, समझ में आ गया होगा ना। अब आगे देखते हैं, यूज ऑफ बिल, ठीक, यूज ऑफ बिल, ठीक, बिल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते देखिए, विल का प्रयोग या यूज, विल का प्रयोग निम्न दो प्रकार से होता है, कैसे होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक, यानी इसका यूज दो प्रकार से होता है। नंबर एक विल, यानी विल, ठीक, नंबर एक क्या है, विल का प्रयोग, इसका भी फ्यूचर में टेंस में यूज होता है, सामान्य रूप से
विल का प्रयोग सामान्य रूप से विल का प्रयोग सामान्य रूप से ठीक इसमें करते हैं फ्यूचर टाइम टेंस में फ्यूचर टेंस में और क्या होता है टाइम प्रकट करने फ्यूचर टेंस में समय प्रकट करने के लिए समय प्रकट करने के लिए ठीक जैसे एग्जाम्पल देखिए he will go there ठीक क्या लग गया यहाँ पर will लग गया ठीक यानी he will go there उसको वहाँ जाना पड़ेगा क्या कह दिया गया उसको वहाँ जाना पड़ेगा और समय उसमें बता दिया कि उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा यानी फ्यूचर टेंस में समय प्रकट करने के लिए ठीक उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा यानी बता दिया कि उसको जाना का मतलब पता समय नहीं दिया गया लेकिन समय शो कर रहा है इसमें है ठीक और देखिए एग्जाम्पल she will come here ठीक इसमें क्या दिखाया गया है हेयर मतलब प्लेस स्थान दिखा दिया गया है यानी सी विल कम हेयर उसको यहाँ आना ही पड़ेगा ठीक क्या है उसको यहाँ आना ही पड़ेगा नहीं समय बता दिया कि उसको कल यहाँ आना ही पड़ेगा फिर देखिए आई भी साथ में भी आई बी के साथ भी यानी आई और बी साथ भी क्या लगा सकते हैं विल का प्रयोग आई बी साथ भी विल का प्रयोग कब करते हैं दृढ़ निश्चय कि हमको ये कार्य करना ही पड़ेगा जैसे लिखा है आपने कि उसको यहाँ आना ही पड़ेगा दृढ़ निश्चय इच्छा ठीक इच्छा हो गई अनिवार्यता अनिवार्य कर दिया गया कि उसको आना ही पड़ेगा अनिवार्यता अरे अनिवार्यता होता है अनिवार्यता आज प्रकट करने के लिए आदि प्रकट करने के लिए होने पर प्रकट करने के लिए ठीक किसका यूज करेंगे हम विल का यूज करेंगे जैसे आई विल हेल्प यू ठीक क्या लग गया यू लग गया सॉरी विल लग गया ठीक ही विल बी रिवार्डेड ठीक यानी हमें अवश्य यानी उससे अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा या भी यहाँ पर वी कर दो अच्छा वी ठीक तो क्या हो जाएगा तो वी विल बी रिवार्डेड यानी हमें अवश्य पुरस्कार मिलेगा क्या हो उसकी इच्छा है ना उसको लग रहा है कि पुरस्कार मिलेगा अनिवार्य उसको है क्या कर दिया गया यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया कि उसको पुरस्कार तो मिलेगा ही तो क्या कह रही कि हमको तो पुरस्कार मिलेगा ही अवश्य हमको पुरस्कार मिलेगा यानी अनिवार्य इसको पुरस्कार मिलना ही है ठीक इसमें क्या है आई विल हेल्प यू मैं आपकी सहायता करूँगा तो उसने क्या किया यहाँ पर इच्छा व्यक्त की मैं आप यानी ये काम करूँगा यानी मैं आपकी सहायता करूँगा तो उसने क्या किया यहाँ पर इच्छा जाहिर की है दृढ़ इच्छा उसने कर ली है कि हम आपका ये काम अवश्य करेंगे यहाँ पर क्या लग गया देखिए बिल लग गया वैसे आई और साथ में सह लगता है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो रूल है हमारा कह रहा है कि दृढ़ निश्चय होता है इच्छा होती है अनिवार्यता होती है तो वहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें आई और वी के साथ में क्या लगाना है बिल का यूज कर देना है ठीक है यानी अभी इसको हम करवा दें उसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें समझा देंगे कि कैसे भरना होता है क्योंकि भरने के लिए आप लोगों में आता है यूज आप कैन अब देखिए कैन का कैसे यूज करते हैं अब कैन और कुड दोनों का यूज अलग अलग हो सकता है कैन प्रेजेंट में आता है और कुड पास्ट में आता है यूज ऑफ कैन ठीक
यानी बहुत सारे में समझा दे रहे हैं। कैन, कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब या अर्थ, अर्थ सकता होता है। क्या होता है? सकता। और कुड का मतलब क्या होता है? कुड पास्ट का टेंस, यानी ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में होता है। कुड क्या है? कुड पास्ट में है। किस में है? पास्ट में है। कुड का यूज पास्ट में होता है। पास्ट यानी कुड ही पास्ट का यूज, कुड का यूज है, इससे लिखो। अच्छा, कैन का कुड, कैन का यूज, यूज्ड, यूज। सेंटेंस बन नहीं रहा कुछ इसका है। चलिए इसको नीचे बाद में बता रहे हैं। ठीक है, इतना सीखी नहीं, मिक्स हो जाएगा सब। मानसिक शारीरिक क्षमता के लिए कहाँ इसका यूज करेंगे? मानसिक, मानसिक व शारीरिक, शारीरिक क्षमता के लिए, क्षमता के लिए। ठीक, इसका यूज करेंगे हम, कैन का यूज करेंगे। जैसे सी कैन, सी कैन सॉल्व, सी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इन ए सेकेंड, इन ए सेकेंड, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इट। ठीक, अब देखिए, अब कैन का क्या होता है? कैन का पास्ट जो होता है कुड होता है। कैन, कैन का पास्ट ये होता है कुड। क्या होता है? कुड होता है। ठीक, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ठीक, जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसका। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, प्लीज स्टॉप एंड क्लोज। ठीक, अब इसको कैसे बनाते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, देखो समझा दे थोड़ा सा। ठीक, फिर फिनिश कर रहे हैं इसको। है ये लिखा हुआ है आई कैन डू इट, यानी मैं इसे कर सकता हूँ। इसमें क्या है? सकता हूँ आ गया। इसमें क्या है? सी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन ए सेकेंड, यानी वह इस क्वेश्चन को एक सेकंड में ही सॉल्व कर सकती है। ठीक, तो कैन का यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं, शारीरिक मानसिक क्षमता के लिए करते हैं। और कैन का ही पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ठीक, जैसे लिखा है कि आई सेड टू हिम से यू कैन डू इट। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर कैसे बनाएंगे इसका? ठीक, कैसे कुड करते हैं, इसका आंसर है देखो। तो आई सेड टू क्या बदलोगे? टोल्ड में बदलोगे। आई टोल्ड हिम दैट, यू किसके लिए है? हिम के लिए, तो ही हो जाएगा। और कैन का कुड हो गया। क्या हो गया? ये देखिए, कैन का क्या कर दिया? कुड हो गया। डू इट, यानी हम जब ये बनाएंगे डायरेक्ट सेंटेंस चेंज करेंगे तो हम कैन को कैन चेंज करेंगे, कुड में चेंज कर देंगे। ठीक, इसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको, डायरेक्ट जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे कि कैन को कुड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपने सीख लिया आज है, यानी क्या क्या सीखा आप लोगों ने? बिल शेल का यूज सीख लिया है। ठीक, यानी आपने मॉडल नंबर पहले जो खास जो एग्जाम में आती है वो मैंने सिखा दिया आपको है। और इसके आगे कल हम आपको सिखाएंगे कुछ काइंड्स ऑफ वर्ब और हमारी है। ठीक, जैसे प्रेजेंट इसमें गो है, बेंट है, गान है, यानी रेगुलर वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब होती है, वो कल हम सीखेंगे। ठीक बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, इतना सीख लिया है आप लोगों ने। और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में और इसका कुछ नहीं पूछते हैं। कैन है, कुड है, ठीक है, और ये विल है, सेल कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक बच्चों, थैंक्स।